लो तो राम राम मेरे शेरों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। और अपनी पढ़ाई जो है वो, आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी प्रकार से, बेहतर प्रकार से चल रही होगी। तो आज मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूँ बहुत दिनों बाद वही संविधान जो आपने आपन पढ़ रहे थे, यानी संविधान का ये क्या है, ये भाग 3 है। संविधान का भाग 3 है, यानी भाग 2 हमने कर लिए हैं। भाग पहला भी कर लिया और भाग दूसरा भी कर लिया, भाग तीसरा ये इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो भाग 3 में बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे माँ सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र के साथ। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो हमने जो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 थे वो उसमें जो भाग 2 है उसमें खत्म कर लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं आप, है ना। तो चैनल पर पड़ी हुई है। उसके बाद देखो आज इसमें क्या पढ़ेंगे। आज हम अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे समानता के अधिकार में, और अनुच्छेद 17 पढ़ेंगे। ठीक है, समानता के अधिकार में, जो कि आते हैं, किस में आते हैं, समानता के अधिकार में आते हैं। ठीक है, ये दोनों किस में आते हैं, समानता के अधिकार में ही आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 16, 17, 15, 14 ये सब अनुच्छेद ये किसमें, समानता के अधिकार में ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूँ। देखिए, जो अनुच्छेद है यानी समानता का अधिकार है, वो हमारा पहला अधिकार है, पहला मौलिक अधिकार है। और ये कहाँ पे है, इनका वर्णन, समानता का अधिकार का वर्णन कहाँ पे है, मौलिक अधिकारों में। किसमें, मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में। ठीक है, मौलिक अधिकारों में इसका वर्णन है भाई। ठीक है, मौलिक अधिकारों में। अब मौलिक अधिकार तुम्हें पता है कितने होते हैं, 6 होते हैं, मैंने बताए थे, है ना। और पहले पहले वाले संविधान में कितने थे, 7 थे, है ना। एक एक और था जिसे हटाया गया, कौन सा, कानून कानून का अधिकार था, है ना। कानूनी अधिकार था, वो कानूनी कह रहा हूँ भाई, सॉरी। धार्मिक उसका था, क्या कहते हैं, संपत्ति का अधिकार। साथ में कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार था, जिसे क्या क्या किया गया था, जिसे हटा दिया गया था बाद में, है ना, संविधान से हटा दिया गया था। और इसे किस में रख दिया था, इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया था। ठीक है, कानूनी कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया था इसको, है ना। इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, ये इसमें से हटा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब क्या इसमें याद रखना, जो हमारे मौलिक अधिकार आते हैं वो किस में आते हैं, मैंने बताया था। वो कौन सी, संविधान के कौन से भाग में है, कौन से भाग में है मौलिक अधिकारों का वर्णन। तो आप कहेंगे कि भैया मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है, संविधान की किताब भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वो मौलिक अधिकार में भी आज हम किसका पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में 14-15 हमने निपटा लिया अनुच्छेद। आज हम पढ़ेंगे 16 और 17, इनको आज हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, डिटेल में जानेंगे इनको हम। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया, आया इतना समझ में, तो इतना ही समझिए, है ना। इतना समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको, जो ये संविधान के अनुच्छेद हैं, इनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद कितना है हमारा। ये है अनुच्छेद हमारा 16, अनुच्छेद 16। इसमें क्या है भाई, इसमें देखिए, इसमें एक तरह से इसमें ये कहा गया है, इसमें इसका मतलब है कि अवसर की समानता, अवसर की समानता, समानता। इसका मतलब ये हुआ कि नौकरी, चाहे वो कोई कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, सभी को अवसर की समानता दी जाएगी नौकरी में। किसमें, नौकरी में सभी को क्या जाएगी, अवसर की समानता दी जाएगी। ठीक है, अवसर की समानता दी जाएगी। अब अवसर की समानता तो दी जाएगी, है ना। तो कैसे दी जाएगी, देखिए, आप अवसर की समानता जो है वो
किसी के भी धर्म के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी अवसर की समानता चाहे वो कोई से भी धर्म से हो उसे मिलेगी, चाहे कोई से भी लिंग से हो, स्त्री हो पुरुष हो, चाहे कुछ भी उसका जन्म स्थान हो, क्या हो जन्म स्थान हो, जन्म स्थान हो, चाहे कोई भी उसका, हम मान लेते हैं कोई भी उसका क्या हो वंश हो, इन सभी के आधार पर उसको नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर वो उस नौकरी के या उस पद के लिए पात्र है तो उसको इन सभी चीजों से अलग नहीं किया जा सकता, अवसर की समानता उसको देनी होती है ना। अगर आप इसको ऐसा समझिए, उदाहरण से समझिए, आपने पुलिस का पेपर दिया, पुलिस की परीक्षा दी, है ना, तो आप उसमें जो है सेलेक्ट हो गए तो आपको अफसर की समानता है, आपको उसके बारे में नॉलेज है, आपने परीक्षा पास की है तो आपको नौकरी भी मिलेगी। ये होती है पद के अफसर की समानता। ठीक है, अफसर की समानता, इसमें अफसर की समानता दी जाती है आपको। ठीक है, तो अगर आपने पुलिस की परीक्षा दी है, मेहनत की है आपने, और आप उस पद के लायक हो तो आपको वो उस पद की नौकरी मिलेगी, है ना। आपके साथ नहीं तो किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के स्थान पर भी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर चाहे आप स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जन्म स्थान के बारे में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है, ये सब चीजें हैं, है ना। इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी को अवसर की समानता मिलेगी, चाहे वो कोई भी नागरिक हो। अगर वो उस पद के लायक है तो वह उसे ग्रहण करने के लिए पूरी तरह पात्र है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद हमारा 16 है। ठीक है, कौन सा 16 है, अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 में अगर कोई पूछे कि क्या लिखा हुआ है, बोले यही है, अफसर की समानता, सभी को अफसर की समानता। ठीक है, इसका एक अपवाद है, इसका एक अपवाद है, अपवाद भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका एक अपवाद क्या है, देखिए मैं अपवाद बताऊं इसका, अपवाद देखिए इसका अपवाद है क्या, अपवाद, अपवाद है ना, अपवाद है इसका ये है कि जो दिव्यांग लोग होंगे, जो दिव्यांग लोग होंगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग होंगे, आर्थिक रूप से कमजोर, या जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति, इन सभी को, ठीक है, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी के आधार पर, इन सभी के आधार पर, इन सभी के आधार पर इनको जो है, जितने भी ये मैंने लिखे हैं, इनको नौकरी में क्या होता, आरक्षण की व्यवस्था होती है इनके लिए, आरक्षण की व्यवस्था, ये इसमें अपवाद है, आरक्षण की व्यवस्था होती है। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था क्यों होती है, देखिए समझिए। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचते हैं बोले भेदभाव होता है हमारे लिए, देखिए इसमें भेदभाव की कोई बात नहीं है। देखो दिव्यांग जो होते हैं उनका कोई सहारा नहीं होता, ठीक है, और जो आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी जो गरीब है, उनको इसलिए मदद दी जाती है, जिनकी आय बहुत ही कम है,
और अनुसूचित जनजाति यानी जो जिनके साथ भेदभाव होता है बहुत, तो उनको आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है ना। उनको आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है कि आपको जो है 5% या 4% आरक्षण दिया जाएगा। यानी अगर आपके 5% या 4% नंबर भी कम है तो आपको उस नौकरी के लिए ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आरक्षण। ठीक है, यही इसमें अपवाद है एक, ये आरक्षण का ही अपवाद है बस। ठीक है, आरक्षण का ही अपवाद है ये। ठीक है, आरक्षण का ही अपवाद है बस, और कुछ नहीं अपवाद है इसमें। ठीक है, आरक्षण का अपवाद ही सबसे बड़ा है। ठीक है, ठीक है, आरक्षण का जो अपवाद है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, अपवाद भी समझ में आ गया, आरक्षण का अपवाद यानी आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब चलते हैं हम अपने जो अनुच्छेद 17 है उस पे। है ना, अनुच्छेद 17 उस पे चलते हैं, अनुच्छेद 17 पे चलते हैं। तो भाई अनुच्छेद 17 पे हम चलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। संविधान के समानता के अनुच्छेद, समानता के अधिकार के अनुच्छेद 17 क्या कहता है ये देखते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 ये कहता है कि छुआछूत की नो एंट्री, छुआछूत की नो एंट्री। ठीक है, इसमें क्या है, किसी के भी साथ छुआछूत या भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, किसी भी, चाहे वो उसका लिंग के आधार पर हो, चाहे वो उसके जन्म के आधार पर हो, जन्म स्थान के, चाहे वो उसके धर्म के आधार पर हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का हो, जनजाति का हो। ठीक है ना, जनजाति का हो, इन सभी के आधार पर किसी के साथ छुआछूत नहीं होगी। ठीक है, देखिए छुआछूत हमारे जो भारत में मेन मुद्दा है और ये खत्म भी होने चाहिए। ठीक है, जाति के आधार पर भेदभाव करती है वो तो लोग, धर्म के आधार पर भेदभाव करती है, तो ये गलत है। और ये संविधान में प्रावधान है कि इसके आधार पर अनुच्छेद 17 के आधार पर किसी के साथ भेदभाव छुआछूत नहीं की जाएगी। खासकर इनके लिए, इनसे छुआछूत नहीं की जाएगी। ये जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के साथ खासकर छुआछूत या भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। अगर इनके साथ कोई भेदभाव या छुआछूत करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी या फिर उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान है अनुच्छेद 17 में। किसमें, अनुच्छेद 17 में। ठीक है, क्या है कि अनुच्छेद 17 में क्या समानता के अधिकार, अनुच्छेद 17 में क्या है कि किसी, अनुच्छेद 16 में क्या पढ़ा था हमने, अनुच्छेद 16 में क्या पढ़ा था हमने, अनुच्छेद 16 में पढ़ा हमने कि संपत्ति का अधिकार, है ना, जो हटा दिया गया वो अनुच्छेद 16 में हमने पढ़ा अफसर की समानता, और अनुच्छेद 17 में हमने पढ़ा छुआछूत का अंत। ये दोनों हमने पढ़ लिए। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या पढ़ा,
क्या पढ़ा? अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंश, ये हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए हैं। तो अनुच्छेद 16 में क्या था? अवसर की समानता, लिंग, वंश, जाति, जन्म स्थान, धर्म, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंश हो गया, है ना, किसी के साथ भी, है ना, यानी सबको क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है ना। छुआछूत, ये छुआछूत होता है, छूने से डरते हैं लोग, है ना, एक दूसरे को छूने से कहते हैं हम तो भैया वो हो गए, बहुत गंदे हो गए। ठीक है, तो ऐसी ये जो स्पर्धा है, यानी ये जो प्रथा थी, ये पूरी तरह बैन कर दी गई। खासकर किसके लिए? खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का मतलब समझते हो? यानी जो बहुत ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, यानी जाटव, उदाहरण के लिए जाटव समाज के। ठीक है, इनके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव या छुआछूत नहीं की जाएगी। ठीक है, इनके, है ना, तो यही है आज हमने पढ़ा अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, संविधान। और संविधान के मौलिक अधिकार किस में आते हैं? भाग 3 में आते हैं। ठीक है, भाग 3 में हमने जो समानता का अधिकार था उसमें अनुच्छेद 14, 15 जो था वो भाग 2 में पढ़ लिया था। और भाग 3 में हम क्या पढ़ रहे हैं? भाग 3 में हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं। आप तक के लिए जय हिंद, जय भारत।